बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का मज़मून है हमारा मुताला पाकिस्तान और जमात है नहम। आज का टॉपिक है हमारा क़रारदाद मुकासिद। बुक का पेज नंबर है आपका 37। पिछले टॉपिक में हमने वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमत और कारनामे पढ़े थे। ये क़रारदाद मुकासिद भी वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने ही पेश किया था। तो बुक के ऊपर आपका पेज नंबर भी मैंने बताया 37 है। 12 मार्च बेटा आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले आप हेडिंग बना लें इसकी तारुफ, उसके बाद तमाम जो है आगे हेडिंग के साथ ही एक्सप्लेनेशन है इसकी जो आपको तफसील बताई गई है। 12 मार्च 1949 को इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने कानून साज इदारे में एक क़रारदाद पेश की जिसमें इन नकात की निशानदेही की गई जिसको बुनियाद बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाया जाए। कौमी असम्बली ने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया। इस करारदाद को उर्फ़ आम में क़रारदाद मकासिद के नाम से याद किया जाता है। क़रारदाद मकासिद के अहम नकात दर्ज झैल हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की हाकमियत। इस क़रारदाद मकासिद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़दार इसी को हासिल है। इक़दार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़दार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। यानी इक़दार जो है वो अल्लाह का है, अल्लाह ताला ही उसका पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर इसको इस इक़्तिदार को या इस ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इख्तियारात मिले गए हैं हदूद के अंदर रहकर इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी हमारा सेकंड पॉइंट है। क़रारदाद मकासिद में इस बात की निशानदेही कही गई कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार मसलन आज़ादी, रवादारी, मौशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को अपने मज़ाहिब और अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी। तमाम शहरियों को किसी नस्ली, मौशी, मजहबी तासुब के बगैर तमाम शहरी हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे। 6 पॉइंट है हमारा वफाकी निज़ाम हुकूमत। क़रारदाद मकासिद में वजाहत कर दी गई कि पाकिस्तान का निज़ाम वफाकी जमहूरी होगा जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पसमानदा इलाके, यानी जो इलाके पसमानदा थे, अभी तरक्की नहीं हुई थी वहाँ पर, उसके लिए इस करारदाद में कहा गया कि क़रारदाद मकासद में इस बात का आदा किया गया कि पसमानदा इलाकों को तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और इन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। जहाँ यानी जिन इलाकों में तरक्की नहीं हुई, जो बैकवर्ड एरिया थे, उनकी तरक्की के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे और उन्हें तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। अदलिया की आज़ादी क़रारदाद मकासद में इस बात का आदा किया गया कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद होगी, बग़ैर किसी दबाव के काम करेगी। उर्दू कौमी ज़ुबान इस बात की निशानदेही की गई कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। बेटा ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद क़रारदाद मकासद की अहमियत को पढ़ लेते हैं। क़रारदाद मकासिद की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर बनाने का काम लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो सकेगा। अब इसका पॉइंट 1 था क़रारदाद, पहला पॉइंट इसका ये था कि क़रारदाद मकासिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाए कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज़ कर दिया गया और इस मकसद के लिए कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। इसको अंडरलाइन कर लें, इसकी हेडिंग भी बन सकती है बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम लिखकर इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। जितना हेडिंग बनाकर आप अपनी तहरीर लिखेंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आती है और आपको इंशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क़रारदाद मकासिद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी असूलों की निशानदेही कर दी। यहाँ बुनियादी असूलों को अंडरलाइन कर लें और फिर ये लाइन लिख दें। क़रारदाद मकासिद में पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया शामिल किया गया। इसको बतौर इब्तदाइया लिख लीजिए और आगे फिर इसे लिखिए 1985 में 1973 के आइन में तरमीम करके इसे बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया। ये क़रारदाद मकासिद की अहमियत थी जो मैंने आपको हेडिंग के साथ बताई।
ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी आपको पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद इस बात का यकीन तो हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए वफाकी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई, मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ऐसे बेशुमार मसाइल का शिकार हो गया कि दस्तूर साजी पर भरपूर तवज्जो नहीं दी जा सकी। सियासी अदम इस्तेहकाम और नाअहल क़यादत की वजह से हुकूमतें तेज़ी से तब्दील होने लगी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली 23 अक्टूबर 1956 को तोड़ दी और नई असम्बली के क़याम का ऐलान किया। दस्तूर साजी की राह में हायल रुकावटों में एक अहम रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरक़ी हिस्सा 1 सूबे पर मुश्तमिल था। इस वक्त तक मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था और मगरबी पाकिस्तान के 4 हिस्से थे। मशरक़ी पाकिस्तान हमारा अब मौजूदा बंगाल था, पहले मशरक़ी पाकिस्तान बोला जाता था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम और आइन साज असम्बली के इंतखाबात के बाद दस्तूर साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम की तरफ पूरी तवज्जो दी और इसे मुकम्मल किया। वफाकी असम्बली ने नए आइन की मंजूरी दे दी। अच्छा बच्चों, ये जो अभी हम आइन का पढ़ेंगे 1956 का आइन का, इसकी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 आएगा इसके अंदर। और अभी करारदाद मकासद में अभी पढ़ा है मैंने, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। करारदाद मकासद के हवाले से हकमियत आला किसके पास है, तो पहला ही पॉइंट जो इसका है करारदाद मकासद का मैंने पढ़ाया था आपको, अल्लाह ताला की हकमियत, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हम 1956 के आइन की खसूसियात पढ़ेंगे। तो 1956 की खसूसियात में आपसे क्वेश्चन है शॉर्ट के कोई सी 3 खसूसियात, तो ये अभी मैं आपको इसकी हेडिंग भी बना दूंगी। फिर वही बात कि आप नोट्स खरीद लें, आपके नोट्स के अंदर हेडिंग के साथ तमाम क्वेश्चन के आंसर मौजूद हैं, आपको आसानी हो जाएगी इसको याद करने के लिए। 1956 के आइन की अहम खसूसियात। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। इसकी अहम खसूसियात क्या थी? पहली हेडिंग बनेगी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। सेकेंड इसकी है मुल्क का नाम, पहले लिख लीजिए मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। दूसरा पॉइंट है निज़ाम हुकूमत, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। थर्ड पॉइंट है अल्लाह ताला की हाकमियत, आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत इख्तियार का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया। अच्छा, अब बच्चों अल्लाह ताला की हाकमियत अगर आप हेडिंग बनाते हैं 3, तो वो आपकी मुकम्मल हो जाती है कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ऐलान तक। उसके बाद अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी, तो इसकी हेडिंग एक और बन जाती है, इसको अंडरलाइन कर लें। अक़लियतों की मजहबी आज़ादी की हेडिंग दे दें और इसको पे लिखें अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी का ऐलान किया गया। उसके बाद है शहरियों के हकूक़, आइन में इस बात की निशानदेही कही गई कि शहरियों को बेहतर ज़िंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक़ फराहम किए जाएंगे। तो शहरी हकूक़ को अंडरलाइन करके HD लिख लें, इसका मतलब है हेडिंग आपकी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है 5th, इस बात की ज़मानत फराहम की गई अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तमाम दबाव से आज़ाद होगी। अदलिया की आज़ादी यहाँ लिख लें, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी 5th पॉइंट की। आला अदालतों के जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसकी बनाए 6 की, कौमी ज़ुबान। 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली को कौमी ज़ुबानें करार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तहरीरी आइन। 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया। आइन की मनसूखी, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद, अंडरलाइन कर लें, 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ, मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की बाहमी चपलस, जमहूरी अदारों में फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मदाखलत, आला क़यादत के फुकदान और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी ने आइन को ज़्यादा देर चलने न दिया। 1956 का यह आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि 1956 का आइन कितने
अरसे तक नाफिज रहा, ये 2 साल 7 माह तक नाफिज रहा। जिसके बाद अक्टूबर 1958 में यानी 58 में पाकिस्तान के आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया, तमाम वफाकी सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी और खुद सदर पाकिस्तान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। ये था 1956 का आइन जो मैंने अभी आपको मुकम्मल करवाया। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपने अब जो मैं आपको याद जो पढ़ा रही हूँ आपने टॉपिक वाइज याद करना है। ये तमाम ही जो टॉपिक है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी हो सकता है आपको पेपर में कोई नोट आ जाए 1956 के ऊपर, या फिर करारदाद मकासद जो था ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन 1956 का आइन जो है ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी कोई सी भी 3 खसूसियात बताइए, या आप कोई सी भी 3 बता सकते हैं। अल्लाह की हकमियत, अक़लियतों के हकूक़, शहरियों के हकूक़ या अदलिया की आज़ादी, कोई से भी 3 आप याद कर लें इसके, बल्कि लेकिन वैसे आपने ये पूरा टॉपिक याद करना है। आज का हमारा पहला टॉपिक करारदाद मकासद था, फिर दस्तूर की तैयारी मैंने आपको पढ़ाया, पाकिस्तान में दुरुस्त साजी के मराहिल, फिर 1956 के आइन की अहम खसूसियात पढ़ी हमने। आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। बच्चों आपने ये दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और याद करके फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार कहती हूँ जो चीज़ याद करें उसको लिखा करें, लिखी हुई चीज़ कभी नहीं बोलती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।